स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपने हिंदी की क्लास में हमारा जो संधि का चैप्टर पूरा हुआ है उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको होमवर्क के लिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी थी, वो आप करिए। अगर कुछ ना समझ आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वो क्वेश्चन भेज के आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपने अपनी खुद फिल करनी है। आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संधि को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, संधि को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए बेटा इसका, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ है मेल। दो या दो से अधिक दो अक्षरों के परस्पर मतलब क्या आता है, एक दूसरे के साथ परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, संधि के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। संधि के कितने भेद होते हैं उनका संधि के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज कर रहे बेटा, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अभी आंसर आपका, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा भेद आता है हमारा, स्वर संधि। और स्वर संधि की डेफिनेशन इसी के साथ लिखेंगे हम। स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे
स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर दो स्वरों का मेल कैसे हुआ है। यहाँ से हमने व में से ए निकाला है और यहाँ से हमने ए निकाला है। ये दोनों मिलकर हमारा आ बनता है। ठीक है, ये आ की मात्रा। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, भा व बच गया और इधर से थ बच गया था हमारे पास, ये वाला ए ले लिया था इधर से। तो जो अब हमारा आ की मात्रा जो बनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा स्वर रहित जो भी अक्षर होता है हम उसको पुट कर देते हैं इसमें। हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा भावार्थ, इस तरह से हमारी दो स्वरों के बीच में संधि हुई है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ रहा है बेटा हमारा दूसरा भेद, क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की डेफिनेशन, व्यंजन तथा स्वर का स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का, व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश, जगदीश। तीसरा भेद आता है बेटा हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए बेटा, विसर्ग के साथ, विसर्ग ये वाला होता है बेटा साइन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे में बेटा हम कोई भी एक एग्जांपल दे देते हैं इनकी संधि का, निहि प्लस छल। जैसे निहि प्लस छल, निहि प्लस छल निश्चल। ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था स्वर संधि के भेदों को उदाहरण सहित। ये 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं
नाम लिखो। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पहला भेद आता है बेटा दीर्घ संधि, सेकंड आता है गुण संधि, थर्ड ज्ञान संधि, फोर्थ वृद्धि संधि, और फिफ्थ आता है अयाद्य संधि। ये हमारी स्वर संधि के पांच भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। विच्छेद का अर्थ है, विच्छेद का अर्थ क्या लिखा है बेटा? अलग करना। ठीक है, आगे देखिए। संधि के नियमों द्वारा मिले अक्षरों को फिर से पहली वाली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे दे रखा है बेटा, हिम प्लस आल्य हिमालय। हिम प्लस आल्य। देखिए बेटा, इस मैं आपको ये समझाती हूँ ये कैसे है। संधि के नियमों द्वारा मिले अक्षरों को, अब हमारे पास बेटा क्या है, जैसे कि ये था हमारे पास हिम प्लस आल्य। हमने ये क्या किया था, हमने इन दोनों की संधि करी थी। इन दो शब्दों को मिलाकर हमने वर्णों की संधि करके और हमने एक शब्द बनाया था हिमालय। ठीक है, अब ये कह रहा है हमारे पास ये शब्द दिया हुआ है, अब इसको पहले वाली अवस्था में लाना है, यानी कि इस अवस्था में, यानी कि जो हमने संधि करके जो हमने वर्णों का मिलाप किया था, अक्षरों को फिर से पहली अवस्था में, कि जो हमारे यहाँ दो अक्षर मिले थे उनको, यहाँ दो अक्षर मिले थे हमारे, उनको अलग अलग कर देना उन अक्षरों को। तो ये होता है हमारा संधि विच्छेद, कि संधि किए हुए शब्द को पहले वाली अवस्था में ले आने को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। मैंने यहाँ पर आपको बताया अलग करना, तो संधि विच्छेद कैसे होगा? ये शब्द दिया है, हमने ये करना है, तो हमने ये संधि युक्त शब्द को पहले वाली अवस्था में लेके आना था। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये 4 ही क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर के। ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।